हेलो एवरीवन, मैं चंद्रिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चंद्रिका एकेडमिक में। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी सीटेट एग्जाम को देते तो हो, कई बार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक या दो नंबर से रह जाते हैं। तो उनको कौन कौन सी ट्रिक से क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, यहाँ पर सारा का सारा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी सीटेट 2 से 3 बार क्लियर किया हुआ है। तो अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर सारे सारे गाइडेंस आप सभी को दूंगी। वो कैसे दूंगी, शुरुआत में मैंने कैसे क्लियर किया था और अब मैंने कैसे क्लियर किया है, अच्छे तरीके से यहाँ पर बताऊंगी। बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। और जो भी क्वेरीज आप सभी की हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, वहां पर मैं आप सभी का आंसर दे दूंगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं पेपर होने वाला है जुलाई से लेकर कब तक, अगस्त तक चलेंगे हमारे पेपर ये। क्योंकि जो 2023 है, यहाँ पर 2 बार सीटेट होने वाला है, जुलाई का और फिर दिसंबर का। ठीक है। तो हमने पहले भी कहा था कि आप क्या कहते हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब जैसा सीटेट पहले पूछा जाता है इस तरीके से सीटेट के क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बन पा रहे। क्योंकि एक पूरा ग्राफ क्वेश्चन के रूप में आ जाता है और क्वेश्चन के रूप में ग्राफ बनकर आएगा, तो उसको हमें समझने में भी बहुत, उसमें पढ़ने में भी टाइम लगेगा और पढ़ने के बाद उसको समझने में भी टाइम लगेगा। इसलिए पहले से ही कह रखा था कि आप तैयारी करते रहिएगा, जब भी होगा पेपर तो आप कम से कम इतने नंबर तो ले आओगे जितने की क्वालिफाई मार्क्स मांगे जाते हैं, मतलब कि 90 मार्क्स मांगे जाते हैं। और ओबीसी के लिए 82 या 84 मार्क्स नंबर मांगे जाते हैं। तो इतने तो आप ले ही आओगे। और चलो कोई बात नहीं, अगर आपने अब जब से ने तैयारी की और कंटेंट पढ़ने का आपका मन नहीं है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। वो कैसे करते हो, देखो शुरुआत में अपनी बात बताऊं तो मेरे पास ही मोबाइल भी नहीं था सिर्फ, और ना ही मुझे ये पता था कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है, ना ही मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी सीटेट के बारे में। लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, डाल दिया था, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, यूपी टेट की तैयारी कर रही थी। यूपी टेट पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की तैयारी में ही निकाला था, और दोनों निकालते, फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों। तो उस टाइम पे जब मैं यूपी टेट की तैयारी करती, सीटेट का मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम पे फर्स्ट पेपर मैंने अपना डाला नहीं था सीटेट में, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट पेपर में एलिजिबल नहीं थी मैं थी। तो उसी हिसाब से मैंने सीटेट का भी करा। बस मुझे क्या है, मैंने क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड बेस पर समझने की कोशिश की थी। मतलब कि उन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उन क्वेश्चनों में अगर नहीं ना भी लिखा हो ना तो भी वो नहीं का सेंस देते हैं, मतलब कि नहीं उस क्वेश्चन में नहीं होता है छुपा हुआ। इस तरीके से हमें क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अब क्या हो रहा है, अब जो सीटेट का हमारे जब से ऑनलाइन पेपर हुए हैं और अब सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब एक दो टॉपिक जुड़े हैं उसमें, जैसे सोशलाइजेशन का टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो वो नया है हमारा जुड़ा हुआ। तो उसमें क्या हुआ है, जो अब हमारा सीटेट दिया जा रहा है ऑनलाइन मोड में, तो उसमें क्वेश्चन जो हो रहे हैं ना, पूरा का पूरा एक ग्राफ बन के आ रहा है। हमें ये नहीं पता होता कि शुरुआत में हम पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक हम लास्ट तक पहुंचते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है। तो ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में तो प्रीवियस पेपर आपको देखने हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं, और उन क्वेश्चनों को आपको समझना है। प्रीवियस पेपर देखने के बाद उन क्वेश्चनों को समझना है, ना कि सिर्फ पढ़ना ही है। पढ़ना नहीं है, पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन समझने वाला कौन होता है वो आपको देखना है। पहले उनको समझना, समझने के बाद करना कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। उसमें कुछ मैंने जैसा अभी शुरुआत में कहा कि कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी सेंस किस चीज का दे रखे होते हैं, नहीं के दे रखे होते, तो बस यहीं पर हम गलती करते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, यहीं पर हम गलती कर देते हैं। तो हमें क्या लगता है, सही पूछा तो सही पर निशान लगाते हैं, वो तो कौन सा आंसर है, नहीं का होता है। इस तरीके से हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और जो जो से आपके टॉपिक हो चुके हैं उनको उनको रिवाइज करते रहना। जो नहीं है और कम है पढ़े हुए आपके, या नहीं समझ में आए तो उनको आपको कर लेना है, उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है। और साथ साथ में आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक लगानी है, मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट देने। ऑनलाइन टेस्ट से ये क्या होगा, दो चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जैसे कि एक टाइम की बचत हो जाएगी और क्वेश्चन को समझने का आपका अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो पेपरों को, पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हो, क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपका टाइम की बचत हो जाएगी अगर आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे तो, ठीक है। ये आपको करना है, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट जितने आपसे दिए जाए, जितने आपसे लगाए जाए। जो एक टेक्स्ट बुक आती है, शायद मैं उसका यहाँ पे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां से आप अब क्या कर लेना, ऑनलाइन टेस्ट खरीद लेना, और जितने हो सके आपसे सीटेट फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर दोनों के लगाने। और उनको लगाने के बाद सिर्फ लगाने नहीं है, लगाने के बाद जो आपसे गलत हुए ना, गलत होने के बाद कि मैंने कौन कौन से तुक्के से लगाए हैं, तो उसमें बहुत सही हो गया तो उसमें क्या था, उस क्वेश्चन को समझना। ऐसे जो गलत हुए उन क्वेश्चनों को पढ़ के समझना, मतलब कि जो सही हुए उनको ही पढ़ के समझना
समझना क्या पूछा गया था, और जो गलत हुए तो उनको और अच्छे से समझना क्या गलत नहीं हुआ, क्या हमें करना चाहिए था, कैसे मैंने इस क्वेश्चन को नहीं समझा, ये आप सभी को करना है। दो हो गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बात है कंटेंट पर। कंटेंट का अगर आपने नहीं पढ़ा, यहाँ पे मैं सीटेट और यूपीटेट अदर साइड यहाँ बात कर रही थी किसकी में, कंटेंट की। तो कंटेंट जब हमें करना है तो कंटेंट को पहले हम क्या करना, जो भी हम ईवीएस हो, हमारा क्या हिंदी हो या फिर मैथ्स हो, मैथ पेडालॉजी हो, या सामाजिक विज्ञान, जिन्होंने सेकंड पेपर का सामाजिक विज्ञान चुना है वो, सामाजिक विज्ञान और जो ईवीएस है, ये सारे के सारे जो है ना एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। एनसीईआरटी की बुक से ही कहीं से भी कोई सी भी लाइन उठा के दे देंगे वो। जिन्होंने, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो आप सोशलाइजेशन, सामाजिक सोशल साइंस का पेपर कर सकते हो और ईवीएस का सारा कर सकते हो। टोटल 30 मार्क्स आपके हैं, वो अगर आप अच्छे से कर दो। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो चुनिंदा होते हैं, जिनको हम पढ़कर समझ जाते हैं कि हमें नहीं लगाने। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से वो शब्द बोर्ड पर लिखकर बता दूंगी कि आपको ये वाले शब्द अगर आपके पेपर में आए तो आपको आंसर चुनना नहीं है। लेकिन कुछ शब्द, वही शब्द उन एन शब्दों में आ जाते हैं जो सही लगते हैं, तो उनको किस प्रकार से चुनना है ये भी बता दूंगी। तो 3 चीजें यहाँ पर मैंने, मतलब कि 3 ट्रिक में यहाँ पर मैंने बता दी आप सभी को। कंटेंट का टाइम तो है अभी, अगर आप देख सकते हो, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर उठाओ और टेक्स्ट बुक लगाओ, यही आप सबका। क्योंकि अब तो जून लगने वाला है, जून में हमें यही समस्या रहेगी कहाँ हमारा सेंटर है, कब हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, इसी टेंशन में। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है, सबसे लास्ट पॉइंट आप सभी के लिए ये है कि आप सीटेट के एग्जाम को इतना हार्ड मत समझो। बस एक सरल एग्जाम है, हमें क्वालिफिकेशन मार्क्स वो जितने हमें पूछे गए कि इतने नंबर लेके आने, इतने हमें नंबर लेके आने होते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सीटेट का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। बस उसको समझना है और करना है, और बाकी और कुछ नहीं है। वही थ्योरी है, वही कंटेंट है, वही क्वेश्चन आंसर है। कहाँ तक सीबीएसई बोर्ड इन क्वेश्चनों को बनाता रहेगा, कहीं से नहीं बनाने वाला। बस क्वेश्चनों को थोड़ा लॉन्ग लेंथी कर दिया है, इस वजह से हमें समझने में देरी हो जाती है, और इसी वजह से हमारा टाइम चला जाता है, और इस वजह से हमारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। ठीक है, तो यही करना है आप सभी को। मैंने 4 चीजें बताई हैं आप सभी को। सबसे प्रीवियस पेपर, टेक्स्ट बुक ज्यादा से ज्यादा ना टॉपिक को देखकर, क्वेश्चनों को देखना कितने कल कर सकें, क्वेश्चनों को पढ़कर समझना है आप सभी को, ये करना है। और 5वां, आप क्वेश्चन सीटेट को ज्यादा हार्ड ना समझे, सरल है, बस आपको तैयारी कंटिन्यू करते रहोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन ये आप सभी के लिए थी। तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।